हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिनटेक्स विद शुभम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे आप टेली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप उसे इंस्टॉल करने के बाद एक न्यू कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ पे हम टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम एजुकेशन मोड में यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो हमने एजुकेशन मोड में इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें एक न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, सबसे पहले आ रहा है कंपनी का नाम, कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम डाल दिया है। यहाँ पे मेलिंग नेम वो होता है कि जिस कंपनी से आप जिस नाम से आप कंपनी को कोई पोस्ट भेजेंगे, कोई मेल करेंगे, तो वो उस पे क्या लिखा आना चाहिए। मैं इस पे IIPT लिख देता हूँ, ठीक है। एड्रेस कंपनी का आपको लिखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे अभी ABC गेट लिख देता हूँ। ABC गेट फर्स्ट फ्लोर। ठीक है। यहाँ पे स्टेट में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि क्या स्टेट है। कंट्री में आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, ज़्यादातर के लिए इंडिया। पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अगर कोई मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे कोई मेल ऐड करना चाहते हैं, तो आप मेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और दूसरा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब इसको समझते हैं थोड़ा-सा। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक आपका फाइनेंशियल ईयर चलेगा, यहाँ पे उसकी डिटेल आपसे माँग रहा है। हम इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो फ़ॉलो करते हैं, वो अप्रैल टू मार्च का फ़ॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमैटिकली देखिए 1 अप्रैल 2025 फ़ील्ड आ रहा है। इसका मतलब कि हम 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की बुक्स बना रहे हैं इसके अंदर। ये हमारा फाइनेंशियल पीरियड जो चल रहा है। तो हम अगर आप इंडिया में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसको छेड़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, वो यही चलता है। गवर्नमेंट भी इसी को रिकॉग्नाइज़ करती है। और यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है, कि ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से लेके मार्च तक का चल रहा है, पर आप जो बुक्स बनाना शुरू किए हैं, वो बुक्स आप कब से बना रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अप्रैल से मार्च तक के पीरियड में मेरी कंपनी ही जो बनी है, वो दिसंबर में बनी है। मेरी कंपनी दिसंबर 25 में बनी है। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 लिखूँगा, तो क्या वो सही होगा? नहीं, क्योंकि उस टाइम पर तो मेरी कंपनी ही रजिस्टर्ड नहीं थी, तो मैं अपनी बुक्स कैसे मेंटेन कर सकता हूँ? तो यहाँ पर हमें वो पीरियड सेलेक्ट करना है जहाँ से हम अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। 1/4/25 1 अप्रैल 25 से ही मेरी बुक स्टार्ट हो रही है। ये बेस करेंसी सिंबल ये आपका डिफ़ॉल्ट आता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और फॉर्मल नेम INR ही है। इसको यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सेप्ट। अब ये करने के बाद अब ये हमसे कुछ और भी इन्फॉर्मेशंस पूछ रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पर है मेंटेन अकाउंट्स को येस कर दीजिए। इनेबल बिल वाइज़ एंट्री, क्या आप बिल टू बिल डालना चाहते हैं इसके अंदर? हाँ, तो हम वो यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको भी येस कर दीजिए। इन्वेंटरी मेंटेन करना चाहते हैं आप इसके अंदर, तो वैसे तो मेरी सर्विस कंपनी है, बट ठीक है, हम इसको येस करके रखते हैं। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी, यहाँ पर आपको गुड्स एंड टैक्स सर्विस इनेबल करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप येस करेंगे जैसे ही, तो यहाँ से आपकी जीएसटी की डिटेल्स पूछेगा। जीएसटी की डिटेल्स के लिए आपसे पूछेगा सबसे पहले स्टेट, फिर आप किस तरह के डीलर हैं, रेगुलर डीलर है, कॉम्पोजिशन डीलर हैं, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के, या यानी कि रेगुलर SEZ के डीलर हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर ही सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अदर टेरिटरी को आपको नो रखना है। यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर डाल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली का जीएसटी नंबर 07 से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे अभी कुछ भी डाल देता हूँ। हुँ।
यहाँ पे ये देखिए क्योंकि ये जीएसटी नंबर वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, इसकी वजह से यहाँ पर ये एरर आ रहा है। बट आप जब अपना जीएसटी नंबर डालेंगे तो आपको एरर शो नहीं करेगा, जब अपना करेक्ट जीएसटी नंबर डालेंगे तो। यहाँ पर फिर आपसे पूछता है कि आप जो अपना जीएसटीआर-1 फाइल करते हैं, वो मंथली फाइल करते हैं कि क्वार्टरली फाइल करते हैं? जैसे कि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ से देख चुके हैं, अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे कार्ड में दे देता हूँ वीडियो का लिंक। ये मंथली और क्वार्टरली 2 तरह के फाइलर्स होते हैं। एक वो जो अपनी रिटर्न मंथली फाइल करते हैं और एक वो छोटी कंपनीज़ होती हैं जिनका टर्नओवर अभी इतना ज़्यादा नहीं पहुँचा है, तो वो 3 महीने में 1 बार अपनी रिटर्न फाइल करती है। तो यहाँ पे आपको पीरियोडिसिटी सेलेक्ट करनी है, जो आपको आगे रिटर्न फाइल करने में हेल्प करेगी। अभी हम इसको मंथली पे ही सेलेक्ट करेंगे। अब ई-इनवॉइसिंग डिटेल, क्या आपके ऊपर ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनवॉइस कब एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, तो आपको ई-इनवॉइस मैंडेटरी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए येस करेंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका ई-वे बिल का लिमिट अगर आपको पता हो तो 50,000 रुपए से ऊपर का अगर कहीं पे आप माल भेजते हैं, तो आपको ई-वे बिल की ज़रूरत होती है। और अगर इंटरस्टेट आप दिल्ली में माल कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए तक की लिमिट है। इसको भी येस करके यहाँ से सेव कर देते हैं। अब हमारा जीएसटी इनेबल हो चुका है। यहाँ पे इसको नो रहने दीजिए, यहाँ पे टीडीएस आप इनेबल करना चाहते हैं, तो मैं अभी टीडीएस इनेबल नहीं करना चाहता, तो इसको नो कर दीजिए। आप इसको येस करके टीडीएस भी इनेबल कर सकते हैं। आप कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आप मल्टीपल कंपनीज़ बनाते हो, तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख जाएगा डाटा पाथ के अंदर कि आपके पास कितनी कंपनी क्रिएटेड है। आप जिस पे भी क्लिक करोगे, आपकी वो कंपनी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर कंपनी बनने के बाद जो सबसे डिफ़ॉल्ट चीज़ें आती हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्रिएट के अंदर आप मास्टर्स क्रिएट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे बैंकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे रिपोर्ट्स देखने का ऑप्शन है, जैसे बैलेंस शीट। ये रहा आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट। ये अभी सब कुछ ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कुछ पोस्ट ही नहीं किया है, ये हमने कंपनी ही अभी क्रिएट करी है। यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप जाते हैं तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं जो कि अभी बिल्कुल ब्लैंक होगा। डे बुक देख सकते हैं कि आपने किस डेट में क्या-क्या एंट्रीज़ करी हैं, क्या-क्या ट्रांज़ैक्शंस करी हैं। यहाँ पे अकाउंट्स बुक देख सकते हैं जहाँ पे आप सेल रजिस्टर, परचेज़ रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, हर तरह की रिपोर्ट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप स्टेटरी रिपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे आप जीएसटी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये सारी आपकी जीएसटी की रिपोर्ट्स आ जाएगी जैसे जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3B, इनवॉइसिंग, ई-वे बिल, यहाँ पे सारी रिपोर्टिंग का पार्ट यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर आ जाएगा। तो आगे की वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि आप इसके अंदर कैसे ट्रांज़ैक्शंस पोस्ट कर सकते हैं, कैसा आपका बैलेंस शीट और प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट दिखने वाला है, ये सारी ट्रांज़ैक्शंस पोस्ट करने के बाद। तो सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।